चलो भैया, हम लोग क्वथनांक के उन्नयन पर आंकिक प्रश्न हल करने वाले हैं। डेरिवेशन जो था पूरा परिभाषा हल हो चुका है, और यह याद रखो कि क्वथनांक और हिमांक दोनों एक दूसरे के एकदम सेम टू सेम कट टू कट है। अगर एक बढ़िया समझ गए दूसरे अपने आप समझ, क्योंकि बी की जगह बस एफ लगाना होता है, सारी चीजें एकदम सेम होती है। वानी की जगह बस फ्रीजिंग लगाना होता है। डेफिनेशन डेरिवेशन में थोड़ा सा बस चेंज आएगा। आंकिक प्रश्न सेम टू सेम वैसे ही हल होंगे। तो पेपर में 3 नंबर देकर जाएगा। आंकिक प्रश्न आ गया तो सबसे आसान है, देखने में बड़ा लग रहा, छोटे से कम हल होगा। जो दिया सबसे पहले काम जो है अपना गिवन वैल्यू लिखो, हल का दिया हुआ मान क्या दिया हुआ है, करें 1 मिलियन तैयार है, यानी 1 मिलियन बना हुआ है। सवाल को हम आराम से पढ़ेंगे, एक एक बात को लिखेंगे तब जाकर होता है। 1 मिलियन बना है, उस मिलियन में जल लिया गया है। जल कितना है, 175 ग्राम। तो हम लिखेंगे क्या, जल की मात्रा 175 ग्राम। अगर इस जल में, इसे जल में घोल रहा है ना, जल में एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है, घोला जा रहा है। कितना ग्राम बच्चा, 12.5 ग्राम विद्युत अनपघट्य, मतलब ऐसा पदार्थ जो जल में जाने के बाद टूटता नहीं अपने आयनों में। खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा, बताओ इसका सिंबल क्या होगा। अरे तुमको कर रहे हैं बगल में, हाँ, इसका सिंबल क्या होगा, कोई बताएगा नहीं, इसका सिंबल क्या होगा। किसी का बता दो क्या होगा सिंबल, किससे प्रदर्शित किया जाएगा। सिंबल नहीं जानकारी, मात्रा ये विलय की, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम हुआ क्या है, विलय। ये विलायक है, विलायक की मात्रा क्या होती है, सिंबल कैपिटल डब्ल्यू, और जिसकी मात्रा कम है उसका क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू। सिंबल ही अगर नहीं बना पाओगे, लिख पाओगे, तो फिर क्या कैलकुलेशन हल करोगे जी। घोल कर प्राप्त किया क्या, मतलब उस विलियन को, जो विलियन बताया गया उस विलियन में 175 ग्राम जल है और 12.5 ग्राम कोई पदार्थ घुल रहा, पता नहीं क्या घुल रहा, घुलकर विलियन बनाया गया। क्या इस विलियन के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, वर्षा खड़ी हो जाओ, क्वथनांक में उन्नयन कितना है, 0.70 केल्विन का है। सिंबल क्या होगा क्वथनांक में उन्नयन का, केबी होगा। वाह, क्वथनांक में उन्नयन केबी, टीबी। तुम लोग एकदम बताओ, कुछ नहीं, तुम लोग को बुझाते हैं क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा। क्वथनांक में उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डंडा रहेगा तो सही रहेगा। ये डेल्टा टीबी है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, पदार्थ के अणुभार। कौन सा पदार्थ है भैया, यही ना पदार्थ घोला गया जो अनपघट्य पदार्थ का अणुभार हमसे पूछ रहा है। अवाष्पशील वैद्युत पदार्थ लिख दें, पदार्थ का अणुभार, और अणुभार को किससे डिनोट किया, क्योंकि विलय है, और विलय के अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m का मान हमसे पूछ लिया है। अब उसके लिए जल के लिए kb का मान याद रखना। कई बार पेपर में गायब कर देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कों को यह याद होना चाहिए। जल के लिए मोलल अवनमन उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक kb का मान तय होता है, और kb बराबर 0.52 यानी 52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, ये फिक्स है जी। अब हमसे डेल्टा सॉरी स्मॉल m पूछ रहा है, डेल्टा टीबी दिया है, यानी साफ साफ ये क्वथनांक का सवाल दिख रहा है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्वथनांक का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 इंटू केबी, और बटे की क्या होगा, m इंटू कैपिटल W, यही होता है ना। हमको स्मॉल m पता करना है, स्मॉल m को इधर भेज देते हैं, स्मॉल m इंटू डेल्टा टीबी सूत्र है। मैच कराओ क्या, सभी मान हमें पता है,
स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है, केबी का मान पता है, डेल्टा टीबी का मान पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है, वैल्यू रखकर कैलकुलेट कर देंगे नहीं क्या? तो m इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू का मान 12.5 गुणते 1000 और गुणते केबी का मान 0.52, डेल्टा टीबी का मान 100 कितना है जी 75 और गुणते कैपिटल डब्ल्यू, अरे उल्टा रख दिया क्या? डेल्टा टीबी का मान 0.70 है और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 175। एक काम करो, थोड़ा सा पहली निगाह लगा के इस पर ध्यान से देखो, या 125 या 175 बन सकता है क्या? या 125? 125 कब होगा? जब 100 का 10 का गुणा इसमें कर देंगे और बच्चे में 100 का गुणा इसमें कर देंगे 52 हो जाएगा। तो कर देंगे m इज इक्वल टू 125 गुणते 52, 10 का गुणा इसमें किया 125 और 100 का गुणा इसमें कर दिया, क्या बच गया 52। 0.70 गुणते 175, 25 5 125, 25 7 175 होगा। अब ऊपर का घटा भैया इससे, ये हो जाएगा 5 गुना के 14 पंजे नहीं तो कैसे लगेगा, ये दशमलव में है, ये हो जाएगा 5 गुना के 10 0 1 5 5 25 25 1 26 260 260 बटे के 7 7 49 4.90 4.90 तो 260 में भाग दिया जाए 4.9 से, 4.9 से भाग दिया जाएगा 260 में, कितना आ रहा है जी भाग देने पर 260 में 4.9, इसको लगभग हम 5 मान लेते हैं। लगभग क्या 53.0 यही आएगा। हल कर लो, कितना बड़ा था 3 नंबर मिल जाएगा इतना हल। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसके बारे में समझते हैं क्या कैसे होगा। गिवन वैल्यू को लिखा जाएगा सारा का सारा। पहले यूरिया का मान दिया हुआ, यूरिया की मात्रा 0.6 ग्राम, जल की मात्रा कितना ग्राम 100। सबको पता है यूरिया कम है तो यह विलेय है और जल अधिक है तो यह क्या है विलायक। जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। सेंटेंस ऊपर देखो ध्यान से, बात में लिखना जी, विलयन बनाया गया। तो हमसे क्या करा, बने हुए उस जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। यानी हमको क्या करा है, विलयन का क्वथनांक हमसे पूछ रहा है और विलयन के क्वथनांक को किससे डिनोट करते हैं, टीएस से डिनोट करते हैं। टीएस का मान हमसे पूछ रहा है। आगे क्या कह रहा है, जल के मोलल उन्नयन स्थान यानी केबी का मान हमको दे दिया 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स है। और कह रहा है जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, और जल विलायक है ना, तो विलायक का क्वथनांक दिया। विलायक के क्वथनांक को किससे डिनोट करते हैं, टी नॉट का मान 373.15 केल्विन दिया है। अब हमसे टीएस पूछ रहा है। जरा एक बार सोचो, इधर सवाल की तरफ आते हैं। गिवन वैल्यू लिख दिया, टीएस हमसे पूछ रहा है, तो टीएस निकालने का एकमात्र फार्मूला डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट है। यही है ना, हमें टीएस निकालने का ये फार्मूला है ना। एक ये फार्मूला है क्वथनांक उन्नयन से, एक डेल्टा टीबी बराबर वो आ रहा है, क्या है डेल्टा टीबी बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू केबी बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू है। एक ये फार्मूला, इसमें कहीं डेल्टा हमको टीएस दिख रहा है क्या, टीएस लगा हुआ है नहीं, इससे तो टीएस निकलेगा नहीं, टीएस यहीं से निकलेगा। तो टीएस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए टी नॉट दिया और चाहिए डेल्टा टीबी। क्या दिया है क्या डेल्टा टीबी, लेकिन डेल्टा टीबी निकालेगा ये वाला फार्मूला तो पता है ना हमको है, और यह फार्मूला पता तो हमको क्या क्या मान चाहिए होगा डेल्टा टीबी निकालने के लिए, स्मॉल डब्ल्यू पता नहीं।
केबी बता, स्मॉल एम मतलब अणु, किसका अणु भार, विलेय, और विलेय कौन है हमारा, यूरिया, तो कहेंगे यूरिया का अणु भार। ऐसे एनालिसिस किया जाता है, बाकी कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, सबको पता है यूरिया का अणु भार कितना होता है, 7। निकालना जानते हो ना, नहीं जानते हो बताओ तो NH2CO NH2 14 प्लस 1 गुणते 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 गुणते 2, सब जोड़ करने के बाद कितना आएगा, 7। स्मॉल एम पता चल गया, कैपिटल W दिया, यानी डेल्टा टीबी निकालने के लिए सारा मटेरियल हमारे पास रखा पड़ा है। तो निकालते हैं डेल्टा टीबी फटाफट। सूत्र क्या होगा लल्ला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू 1000 इंटू केबी बटे KM इंटू कैपिटल W। चलो सबसे पहले तो डेल्टा टीबी निकालेंगे तभी मटेरियल आगे बढ़ पाएगा। सारा मान रखो और कैलकुलेशन इजी बनाओ। 0.6 गुणते 1000 और गुणते केबी का मान 0.52, एम का मान कितना आया 60 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 100। जरा देखो गौर से दुनिया वालों, अगर 100 का गुणा इसमें कर दोगे 600 60 होगा, इसमें से 2 जीरो का गुणा इसमें कर दोगे 60 होगा कि नहीं होगा। 1 जीरो से दशमलव हटेगा, 1 जीरो से 60, तो 60 गुणते 10 बचेगा और 10 का गुणा इसमें कर दोगे तो 5.2 हो जाएगा और बटे के 60 गुणते कितना 100, 60 से 60 कैंसिल, बचा क्या 52 बटा के 100, 5.2 बटा के 100। अब 5.2 बटा के 100 का मतलब इसको 52 बटा के 1000 लिख सकते हैं क्या, 52 बटा के 1000 भाग दो फटाफट, अरे जाएगा 1000 से भाग देंगे 0.0, अब वो नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 0, 5000 कितनी बार में भाग जाएगी, 5 बार में भाग जाएगी, फिर बची कितना 200, 2000 कितनी बार 2 बार, 0.052, यानी डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया भैया, अगर कैलकुलेशन हमारा सही है तो 0.052 आएगा और होगा केल्विन। किसमें आएगा बच्चा, केल्विन में, क्योंकि के में सारा मान है हमारा केल्विन, तो केल्विन आ जाएगा। अब डेल्टा टीबी हमको मिल गया, अब डेल्टा टीबी मिल गया तो क्या टीएस नहीं निकल जाएगा क्या जी, क्या है सूत्र हमारा, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट। हमको तो टीएस पता करना है ना, और टी नॉट को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टीएस बराबर डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट आएगा, प्लस में हो जाएगा इधर आएगा तो टी नॉट। डेल्टा टीबी का मान कितना भैया 300, अरे सॉरी 0.052 और टी नॉट का मान कितना है 373.15, जोड़ दो टीएस का मान आ जाएगा, जोड़ेंगे 373.15 में 0.052 को 2 हो जाएगा, 5 5 10 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 373.202 373.202 केल्विन होगा किसका मान, टीएस का। परिभाषा जरा पढ़ो, परिभाषा में क्या बताया क्वथनांक तुलनीय में कि जब विलेय घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या होता है जी, बढ़ जाता है। ये परिभाषा बताई गई थी ना कि विलय घुलने के बाद जो वाष्प पदार्थ तो विलयन का कम होता है, लेकिन प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक। तो अधिक है कि नहीं है, देखो यह 373.150 इसको समझो, 373 कितना है 150 और यह 373.202 है। तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से हमेशा क्या होता है, अधिक। तभी तो हम लोग विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक घटाकर प्राप्त करते हैं। परिभाषा और आंकिक प्रश्न बिल्कुल सही है और ये हमारा आंसर आया। कठिन है क्या, बहुत कठिन है। इस क्वेश्चन को हल करके दिखाओ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, हल करो फटाफट। चलो देखो करो, सवाल गंभीरता से पढ़ा जाता है, आने तूफान में फटफट और लिखने नहीं शुरू करते।
कमी जो बता रहे हो तुम लोग कमी सुधारने का काम ही नहीं कर रहे हो। तेरा एक जली विलेन बनाया गया है, ठीक है। विलेन बना किससे किससे? दो चीजों से, एक BaCl2 से बना, एक किससे बना है? जल से। तो एक कंफर्म एक विलेय होगा, कोई एक विलायक होगा, वो बताएगा कौन? मात्रा। BaCl2 कितना? 12 ग्राम। तो कहेंगे BaCl2 की मात्रा 12। अब सभी बतियाएंगे, देखेंगे नहीं तो ऊपर 12.48 ग्राम है। किसमें घोला गया है? जल की मात्रा कितनी दी गई है? 1 kg। तुमको पता है लल्ला कि विलयन में केजी में कोई नहीं रखना है, सब ग्राम में चेंज करके रखते हैं। 1 किलो को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। यह अधिक है, ये कम है? ये अधिक है, ये कम है। स्मॉल W और ये रहा कैपिटल W, मिल गया। तो जो विलयन बना है ना, समझ यहाँ से, जो विलयन बनाया गया है वह विलयन उबल रहा है। उबलने का मतलब क्या कहते हैं जी? क्वथनांक ना। कौन क्वथनांक में? वही जो विलयन बना है, इन दोनों के मिलने से जो विलयन बना है वह विलयन उबल रहा है 373.0832 केल्विन पर। यानी कह सकते हैं विलयन का क्वथनांक। अब ये बनाना समझ आता है। विलयन का क्वथनांक कितना दिया? 373.0832 केल्विन। और विलयन के क्वथनांक को किससे डिनोट करते हैं? क्लियर है। क्या हम गलत लिख दिए? कुछ बताओ। वह उबलता है, क्या जल उबलता नहीं? शुरुआत से ही बोला सेंटेंस, एक विलयन जिसमें एक विलयन तैयार है जिसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड और जल से मिलकर बना है। तो बना जो विलयन है ना, वह मतलब विलयन कितने पर बॉयल कर रहा है? 373.0832 केल्विन पर उबल रहा है। यानी विलयन का क्वथनांक, उबलना मतलब बॉयल करना। बॉइलिंग पॉइंट दिया TS का मान इतना दिया। आगे करा BaCl2 के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। BaCl2 के मोलर द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं भैया? यम से, यानी अणुभार का मान हमसे पूछ रहा है। और Kb का मान कितना दिया है जी? 0.52 केल्विन की ग्रामोल इनवर्स है। तो बताओ अणुभार निकालने का एक सूत्र है ना जी, डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TB, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू 1000 इंटू Kb बटे Km इंटू कैपिटल W। M निकालना है, यहाँ पे भेज देते हैं। M इज इक्वल टू डेल्टा T। हमको M निकालने के लिए क्या चाहिए? स्मॉल W पता है, Kb पता है, कैपिटल W पता है, लेकिन क्या डेल्टा TB पता है? सबको पता है कि डेल्टा TB कैसे मिलता है? डेल्टा TB बराबर होता है TS माइनस T0 से पता चल जाएगा क्या? अगर इस वाले समीकरण में हमको चाहिए तो डेल्टा TB निकालेगा फॉर्मूला क्या? TS माइनस T0। तो कहोगे सर जी, मुस्कुराते हुए क्या कहोगे कि सर ये TS का मान वहाँ दिया है, आप तो लिख देंगे 373.0832 दिया हुआ केल्विन, लेकिन T0 का मान दिया है क्या? कहीं नहीं दिया। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? क्या नहीं पता है? क्या जल का क्वथनांक बचपन से नहीं पता है? ये एग्जामिनर बड़ी चालाक है, वो जानता है कि लड़कों को पता होना है, याद है कि नहीं, वो छुपा देगा मान। जो मान फिक्स होता है कभी कभी तो एक Kb नहीं देगा, कभी कभी जल का क्वथनांक नहीं देगा, तो उसको पता है कि दोनों चीजें लड़कों को याद होनी चाहिए। ये बचपन की चीजें हैं। 100 डिग्री, लेकिन हमें रखना किसमें है? केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या करते हैं जी? ऐड करते हैं। 273 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 373 केल्विन। किसका मान आ गया? T0 का। अब रख दो 373, घटा देंगे तो 0.0832 ही केल्विन बचेगा ना। डेल्टा TB बराबर आ गया। क्या कठिन था, सारा कुछ तो दिया गया मान था। अब रख दो और M का मान कैलकुलेट कर लो। इसका मान 12.48 गुणते 1000 गुणते 0.52 बटे फिर 0.0832 गुणते Kb का मान 1000। अब ना करने वाला भैया, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी भी हम तो कहते हो जाएगा।